आई एम पवन कुमार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो आज का लेक्चर है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो आज जो मैं आपको जो वैल्यूज बताने वाला हूँ वो हमारे जेईई डिप्लोमा और ईएससी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। और मैं बताता हूँ दोस्तों, ये वाला जो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज देने वाला हूँ। और यहाँ से जो हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम जिनको हम कंसीडर कर रहे हैं हमारे सिलेबस में 3 या 4 मार्क्स को ये कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले आज मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आप अच्छे से तैयार रहिए, कंसेप्ट पढ़िए, बेसिक पढ़िए, देन उसके बाद अप्लाई कीजिए। ठीक है, वो सब चीजें मैं आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज अपन इसमें चलते हैं। तो हम पढ़ के आ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या कंसीडर कर लिया, बेसिक एंड इसके डेफिनेशन हमने कंसीडर कर ली। दूसरा हमने टाइप ऑफ स्ट्रेस जो है इसको अच्छे से देखा। और भी आने वाले लेक्चर्स में इसको बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं, एक एक पैरामीटर के साथ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तीसरा हमने पढ़ लिया टाइप ऑफ स्ट्रेन। ठीक है दोस्तों, ये 3 चीजें जो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बना क्यों रहे हम, क्योंकि हमें स्ट्रेसेस की स्टडी करना है, स्ट्रक्चर को सेफ प्रोवाइड करना है, उसको इकोनॉमिक बनाना है। तो मेंबर को उनको क्या बनाना पड़ेगा, मेंबर को मजबूत बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमें उसके फोर्सेस को देखना पड़ेगा, देन उसके अनुसार मेंबर को यहाँ पर स्टेबल करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला पार्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसको हम बेसिक बोलते हैं, तो सबसे पहले हमने उसके बेसिक डेफिनेशन पैरामीटर को समझा। दूसरा हमने वहां पर टाइप ऑफ स्ट्रेसेस को विद एग्जांपल ही हमने देखा कि मेंबर में किस तरीके से एनरोल करता है और हम मेंबर को उस विदेश पे किस तरीके से उसको सेल्फ प्रोवाइड करते हैं। और थर्ड हमने टाइप ऑफ स्ट्रेंथ देखे। ये जो हमने पूरे जो कंप्लीट डिटेल्स जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपके साथ शेयर की, वो हमारा जो ये है एसएससी जेईई डिप्लोमा प्लस ईएससी, ये दोनों पार्ट प्री प्लस मेंस 7 प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले हम बेसिक्स पढ़ेंगे, एक एक पैरामीटर को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। एक एक पॉइंट पर एक एक न्यूमेरिकल को मैं आपके साथ सोल्व करने वाला हूं दोस्तों। तो कंटिन्यू बने रहिए, टाइम को पंक्चुअल बनाइए। ठीक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से लगभग मैंने 5 स्टार इसलिए दिए हैं क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे गवर्नमेंट एग्जाम है उनमें से 3 या 4 मार्क्स के सीधे यहाँ से आज के लेक्चर से आने वाला। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आप ध्यान से पढ़िए। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स जानते हैं, एक एक पैरामीटर को समझना है, फिर उनकी वैल्यूज कैसे हम अडॉप्ट करते हैं, तो वो सब चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आज बात करूंगा यंग मॉडुलस की। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है दोस्तों, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले हमारा जो बेसिक फिनोमिना है स्ट्रेसेस का वो देखा। तो स्ट्रेसेस के विवेज में ये जो पॉइंट आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं और अच्छे से आपको एनालाइज कराऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर आप जनरल इसको समझिए कि इसका मीन्स होता क्या है। इसको जनरली डिनोट किया जाता है इसे। इसका बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे स्ट्रक्चर के लिए, हमारे स्ट्रेसेस के लिए, क्योंकि स्ट्रेस ही तो ऐसा पार्ट है जो मेंबर को, जिससे मेंबर को हमें सुरक्षित करना है। तो मेंबर को इंटरनली इतने स्ट्रेसेस प्रोवाइड करने हैं ताकि वो सेफली स्ट्रक्चर जो है बना रहे। ठीक है, तो यही हमारे इंजीनियरिंग का एक एक्चुअल अप्लायंस होता है कि हम स्ट्रक्चर को सेफ बना रहे हैं। अब मेंबर्स कौन कौन से होते हैं, लाइक बीम हो सकता है, लाइक कॉलम हो सकता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू, क्योंकि वो किनसे बने, मटेरियल से बने, कंपोजिशन मटेरियल से बने। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले दोस्तों, मैं आपके साथ एक एक पॉइंट में डेप्थ में जाने वाला हूं। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम देखिए, आज का लेक्चर दोस्तों एक्चुअल में बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लगभग 2 या 3 टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से इसकी वैल्यू से निकल के आते हैं। तो पहला जो पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको मैं और अच्छे से आगे आने वाले लेक्चर में इसको पूरा एनालिसिस करेंगे हम। तो सबसे पहले इसको जानते हैं हम क्या होता है ये
यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल ई से। ठीक है दोस्तों, इसका एक्चुअल मीन्स होता है स्टिफनेस देना। मतलब इसको मैं सीधा अगर आपको डिफाइन करना चाहूं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो ई होता है, इसको इसका सीधा जो बेसिक मीन्स निकलता है वो मेंबर की स्टिफनेस से निकलता है। और मेंबर की स्टिफनेस मतलब होती है उसकी कठोरता। तो सीधा मीन्स उसके मटेरियल से निकलता है। तो और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों, उसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों इसको आप पॉज करके इस चीज को देख सकते हो। तो पहला जो आज का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले मैंने बताया यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है, इसको हम और भी डेप्थ से जाएंगे दोस्तों। आज आपको इन पॉइंट्स को जानना जरूरी है कि हम क्या क्या पॉइंट कंसीडर करते हैं और क्या ये हमारे स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको जनरली डिनोट किया जाता है इसे, इसका डायरेक्टली मींस निकलता है स्टिफनेस से। और स्टिफनेस मतलब होता है मेंबर की कठोरता, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप स्टॉप करके लिख सकते हो दोस्तों। अब सेकंड पॉइंट मैं जो कंसीडर करूंगा, ठीक है, सेकंड पॉइंट में आता है हमारे पास पाइथन। थोड़ा सा स्प्लिंग का रहता है दोस्तों, उसको देख लेना पाइथन रेशियो। इसको घबराओ मत दोस्तों, मैं ये जनरल कंसेप्ट बता रहा हूं कि हम आगे आने वाले पार्ट में क्या कंसीडर करते हैं कि जिससे हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है एज ए इंजीनियरिंग बेसिस पे हम जो स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करते हैं, ये इन्हीं पॉइंट से निकल के आती है दोस्तों। क्योंकि एक एक पॉइंट को यहाँ पे आपको देखना होगा। तो जो ये कंसेप्ट है इसमें आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट था यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसका मैं जनरल मीनिंग पूछूं तो उसका मतलब होता है स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब क्या है, हम मेंबर को इतना कठोर बना रहे हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। सेकंड पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उसके पाइथन रेशियो से, मेंबर के पाइथन रेशियो से। ठीक है, इसको भी मैं बेसिकली आपको धीरे धीरे जैसे अपन बढ़ने वाले हैं एक एक पॉइंट को लेते हुए सीधे सीधे चलेंगे। तो पाइथन रेशियो मतलब होता है, इसको जनरली डिनोट किया जाता है म्यू से। और इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो बीम की बेंडिंग को गवर्न करता है। यानी कि मैंने क्या बताया था, स्ट्रेसेस क्या होता है, किसी भी मेंबर पे अगर लोड या फोर्सेस लगते हैं तो मेंबर की पोजीशन में क्या होता है, चेंजेस आता है। तो मेंबर को इतना रिजिड बनाया जाता है ताकि ये एक्सटर्नल लगने वाले जो रिएक्शन है उनको अपोज कर सके। उसी को हमने क्या नाम दिया है, स्ट्रेसेस दिया है। और यही कंसेप्ट है हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। और इसका प्रयोजन क्या है, मेंबर को स्टेबल बनाना, इकोनॉमिक बनाना। ये हमारे इंजीनियरिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग है उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या होता है, पाइथन रेशियो। इसको मैं डिनोट करता हूं म्यू से। इसका क्या काम होता है, बीम की बेंडिंग को गवर्न करता है। यानी बीम के अंदर अगर लोड लगने से उसके अंदर इसको मैं इस पॉइंट को और आगे लेके जाऊंगा दोस्तों। कल पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसको पूरा समझाया था आपको, बेंडिंग कैसे जनरेट होती है और ये क्या जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको उसकी पोजीशन को कैसे ये इफेक्ट करती है, वो चीज हम देखते हैं। तो जनरल आप यहाँ पे अभी इंट्रो पढ़ो, क्योंकि मैं बेसिक इंट्रो पार्ट बता रहा हूँ, क्योंकि इन्हीं पॉइंट को हम आगे कंसीडर करेंगे, एक एक पॉइंट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। तो सेकंड जो पॉइंट होता है पाइथन रेशियो, इसको मैं डिनोट करता हूं म्यू से। और ये क्या करता है, बीम की बेंडिंग को गवर्न करता है। ठीक है, बेंडिंग का मतलब मैं एक्चुअल फिनोमेना पिछले लेक्चर में आपको दे चुका हूं। इसका मतलब होता है उसकी पोजीशन में जो चेंजेस आ रहा है उनको रोकने की कोशिश करता है। तो मेंबर को ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है जिससे जो मेंबर है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, वो सेफली खड़ा रहे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अगले पॉइंट में चलते हैं। थर्ड जो पॉइंट आता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, थर्ड जो पॉइंट आता है इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं शियर मॉडुलस को। इसको भी मैं अच्छे से लूंगा दोस्तों। इसको डिनोट किया जाता है सी एन और जी।
ये भी एक मेंबर की प्रॉपर्टी होती है, जिसको एज ए पॉइंट मेंबर को स्टेबल बनाने के लिए, स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाने के लिए कुछ वैल्यूज प्रोवाइड करनी होती है। तो ये बहुत अच्छे कंसेप्ट होने वाले हैं दोस्तों। सही बता रहा हूं दोस्तों, यहाँ से 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, इनकी वैल्यू से सीधे न्यूमेरिकल पॉइंट वैल्यू निकल के आते हैं हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव जिनके लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, जेई और एई, डिप्लोमा, स्टेट, जो जितने भी एग्जाम है, कोई भी पॉइंट से सीधे पॉइंट वैल्यूज निकाल के दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है। शेयर मॉड्यूल्स को हम जनरली डिनोट करते हैं सी, एम और जी